वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब टॉपिक को। छोटा सा टॉपिक है, साथ बने रहिएगा। फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, व्हेन द थीफ इंटर्ड द हाउस द वॉचमैन ऑन ड्यूटी वाज फास्ट अस्लीप। चूँकि टॉपिक लिखा है एडवर्ब, तो हमें आइडेंटिफाई करने का बहुत ईजी हो जाता है कि जो भी इरर्स होंगी ना रिलेटेड टू एडवर्ब ही होंगी। ओके, डजेंट मैटर, हमको ये सेंटेंस में एडवर्ब को रिलेटेड जो भी इरर है वो फाइंड आउट करनी है, तो चलिए कर लीजिए। व्हेन द थीफ इंटर द हाउस द वॉचमैन ऑन ड्यूटी वाज फास्ट अस्लीप। ओके, व्हेन द थीफ इंटर द हाउस, नो इरर। द वॉचमैन ऑन द ड्यूटी, नो इरर, वाज फास्ट अस्लीप। ओके, तो ये देखिए, ये सेंटेंस में एक एडवर्ब है फास्ट, ठीक है, और किसके लिए आया है? हो सकता है किसी वर्ब एडजेक्टिव के लिए आया हो, ठीक है। हमको देखना ये है ना कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है अस्लिप्ट, अस्लिप्ट कोई वर्ड नहीं होता है। जो वर्ड होता है वो होता है स्लीप, जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। और एक वर्ड होता है जिसमें हम ए को इंक्लूड करते हैं, वो होता है अस्लीप, ठीक है। ये वर्ड होता है ना एडजेक्टिव। अलाइक हो गया, अकिन हो गया और अस्लीप हो गया, ये सारे वर्ड्स, या इल हो गया, ये सभी ना मोस्टली प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव के तौर पे आते हैं, ठीक है। इनके बाद कोई नाउन नहीं होता है। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अस्लीप होना चाहिए, ना कि अस्लिप्ड, ठीक है। तो इधर कहाँ पे है? इधर ये है, अस्लिप नहीं होगा, यहाँ पे अस्लीप हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. Okay. He ultimately decided, no error, to willingly and cheerfully accept. देखिए, जो टू का यूज़ होता है ना, टू का यूज़ या तो वो प्रीपोजिशन के साथ में होता है जिसके बाद डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, या तो फिर नाउन का ही टू का ही प्रयोग हम वर्ब के साथ करते हैं, तो वो रूप कहलाता है वर्ब का इन्फिनेटिव रूप, ठीक है। तो इन्फिनेटिव अगर टू के साथ में वर्ब है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन अगर इन दो वर्ड यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर कोई वर्ड आ जाता है ना, जैसे एडवर्ब या और कोई वर्ड, तो इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर हमको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है ना, तो वो टू को और एक्सेप्ट को साथ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो विलिंगली और चीयरफुली है ना, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी इन्फिनेटिव को तोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अशुद्ध रूप है सेंटेंस का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस वजह से जो इरर है ना वो इस सेंटेंस में ये ही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। बाकी हमने पढ़ा तो नहीं है, हालांकि हमारी इरर यहाँ पे मिल रही है, इससे हमें काम चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉस्ट टू द वोल फैमिली। ओके, इसमें क्या है? ही ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या होगा? ये जो ओनली लिखा है ना, ओनली ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ओनली को करेंगे हम ही के पहले, ठीक है, ओनली ही। हालांकि ओनली एक फोकसिंग एडवर्ब है, हम इसको जिसके पहले ही यूज़ करना हो, वर्ब के पहले यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मॉडिफाई करने लग जाएगा, या ही के पहले करेंगे तो नाउन प्रोनाउन जो भी होगा उसको मॉडिफाई करने लग जाएगा, या सेंटेंस में सबसे पहले करेंगे कॉमा लगा करके तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे हम ही के पहले क्यों लगा रहे हैं? पहचानेंगे इस तरीके से, क्योंकि सेंटेंस की डिमांड पढ़िए पहले। केवल वह, ही ओनली, यानी ओनली ही तो नहीं होगा, जब हम ओनली को ही कर देंगे ना, मतलब ओनली को हम ही के पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा ओनली ही, सिर्फ वह ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर द सफरिंग कॉज के लिए, ठीक है। तो तब इस प्रकार से जाकर जो सेंटेंस का सेंस है वो क्लियर बनेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप ये जो सेंटेंस, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें इधर मान के चलिए। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ। In spite of a thoroughly search of the business premises, the tax authorities could not find any incriminating documents. Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इन स्पाइट ऑफ ए थोरोली सर्च। हम जानते हैं जब भी सेंटेंस में नाउन होता है, नाउन को जनरली क्या, मोस्टली कहिए आप, मोस्टली जो क्वालिफाई करने का काम करता है वो एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो अभी सेंटेंस में देखिए थोरोली लिखा है, और अगर हमें एडजेक्टिव बनाना हो थोरोली को, तो हमें इसके लास्ट से थोरोली में से थोरो एलवाई, ये एलवाई को हटाना पड़ेगा, तब ये थोरो सर्च हो जाएगा। ओके,
तब इस प्रकार से सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। यानी एडवर्ब को हम नाउन के पहले नहीं रखेंगे जनरली किसी कंडीशन में। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव की नीड है, इसलिए हमें यहाँ पे थोरो सर्च करना पड़ेगा, ना कि थोरोली सर्च। ओके, वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। अब ये कह रहा है महेश थॉट दैट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा सा कर देती हूँ। हाँ, भी ठीक है जी। ओके, तो फिफ्थ सेंटेंस बोल रहा है महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। ओके, वैसे ये सेंटेंस में अगर आप देखेंगे आपको हो सकता है मोर देन वन इरर नजर आए, तो आपके हिसाब से जो भी इरर हो ना उसको आप आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से ही बताती हूँ, आपको जो लगे आप वो कमेंट में भी करिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट ऑप्शन में तो ठीक है, महेश थॉट दैट ओके ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, पहली बात तो ये कि पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, होता है पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, फेल इन द एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, हालांकि जो इरर है वो एडवर्ब से रिलेटेड है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें दो इरर्स हैं, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे मेरे साथ। एक तो यहाँ हमने कैच आउट कर ली कि पास इन द एग्जामिनेशन लिखा है, जो कि पास द एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, करेक्ट नहीं होगा, करेक्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर को मॉडिफाई कर रहा है कौन? ये करेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो करेक्ट लिखा है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके जगह पे हम करेक्टली कर लेंगे, यानी एडवर्ब बना लेंगे। ठीक है, वर्ब को एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। ओके, तो सिक्स्थ में बोल रहा है कुणाल्स फादर एडवाइज्ड, क्या एडवाइज किया? हिम, किसको? उसको, नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल, नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली। देखिए लेटली का जो मतलब होता है ना, वो होता है रिसेंटली के सेंस में, यानी हाल फिलहाल के सेंस में। ठीक है, तो अब एट नाइट लिखा है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि रात में देर तक के सेंस में हम ये बात कहना चाह रहे हैं। एडवाइस की जो बात चल रही है वो हम देर रात में की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और लेटली कह देने से ना सेंटेंस का सेंस हो जाएगा हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये जो सेंस है यहाँ पे यहाँ होना चाहिए लेट। ठीक है, और बाकी हम रूल वाइज याद रखें तो ये भी हो सकता है कि जो लेट का यूज़ होता है वो किसी भी सेंटेंस में या टेंस में कर सकते हैं, और जो लेटली का यूज़ होता है वो हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ, ही वॉकड क्विक। अब यहाँ से ही पता चल रहा है कि वॉकड को, अब वॉकड क्या है हमारा? ये वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? वर्ब और एडजेक्टिव को हमेशा एडवर्ब करता है मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक नहीं होगा, क्विकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्विक होता है ना वो एडजेक्टिव होता है और क्विकली एडवर्ब होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, इवन दाउ he found the subject rather interesting, Raghu could not manage good marks in the examination. Okay, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में नो ही रहो, इवन दाउ ही फाउंड द सब्जेक्ट, रेदर नहीं, यहाँ पे फेयरली हो जाएगा। ठीक है, जब हम फेयरली और रेदर का यूज पढ़ते हैं ना, तो फेयरली का यूज हम गुड यानी प्लीजेंट के सेंस में करते हैं। ओके, और आईएनजी फॉर्म के साथ में भी करते हैं। ठीक है, और जो रेदर होता है ना वो अनप्लीजेंट के सेंस में कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फेयरली। ये अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, बार बार मैंने प्रैक्टिस सेट पे देखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, नाइन्थ, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर। ओके, क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। ओके, तो वी कुड नॉट सी, अब ये जो क्लियर आ रहा है ना ये सी को मॉडिफाई कर रहा है, तो सी क्या है? वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा, ना कि क्लियर करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्लियरली। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, टेंथ बोल रहा है आल्दो द पेशेंट वॉज र्यूडली विद द नर्स, वॉज र्यूड विद द नर्स। ठीक है, क्योंकि र्यूड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और वर्ब टू बी के बाद में एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे र्यूड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रूड विद द नर्स, ही बिहेव्ड नाइसली विद द डॉक्टर। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, 11th, द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज ए लेजी बॉय एंड ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड। ओके, आपको पता ही चल गया होगा कि जो लास्ट ऑप्शन है उसमें बैड नहीं बैडली होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, वर्ब को। नाउ नेक्स्ट,
सर विद रिस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। तो देखिए जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो रिस्पेक्टफुली है ना, रिस्पेक्टफुली एल वाई लगा करके रिस्पेक्टफुली बना है, और हम्बली, ठीक है। तो हम्बली मोस्ट के पहले हम्बली के पहले मोस्ट है, ये तो ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टफुली के पहले जो ये विद है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, this is the most difficult problem of our book. There is no an intelligent student to answer this question. Okay, very easy. फर्स्ट ऑप्शन में नो एरर, सेकेंड में नो एरर, थर्ड में देखिए नो एन नहीं होता है, ठीक है। जब हम नो के साथ में आर्टिकल लगा रहे हों, आर्टिकल ना ही लगाएं, आर्टिकल अगर हमें लगाना हो तो आर्टिकल का जो एक आर्टिकल की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं एनी, ठीक है, क्योंकि एनी का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट के साथ ये चल जाएगा हालांकि, और अगर हमको आर्टिकल लिखा है और इसके साथ में हमें नो का ही यूज़ करना है, ठीक है, तो हम नो नहीं नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन बोथ होता है, ठीक है, लेकिन नॉट के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा था तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको नो नहीं नॉट कर देंगे, ठीक है। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, माई वाइफ डज हर वर्क स्लो एंड स्टीडली। ओके, तो पहले सेंटेंस में देख लीजिए आप, सेकंड वाले में यहाँ पे डज नॉट हर वर्क, अब वर्क को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो हो जाएगा स्लोली, ठीक है, स्लोली एंड स्टीडली। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट, वी विल श्योर दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प अस इफ वे अप्रोच देम वेल इन एडवांस, ठीक है। अच्छा, ये एडवर्ब से रिलेटेड तो है थोड़ा सा, और बाकी ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसको एक बार जैसे आपको क्रैमिंग कर लेनी है तो दोबारा नहीं भूलेंगे आप। वी आर श्योर, देखिए एक बार श्योर भी बोल रहा है कि निश्चित है, सर्टेन है, उसके बाद डेफिनेटली भी लगा रहा है, ठीक है, तो हम दोनों में से एक का ही यूज़ करें, ठीक है। तो ये सेंटेंस में हम बी ऑप्शन को मतलब करेक्ट मान ले रहे हैं, यानी एरर जो है वो डेफिनेटली में है, डेफिनेटली हमको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि श्योर का यूज़ हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अनलेस वी वर्क केयरफुल। अब देखिए वी वर्क, वर्क को कौन मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब, तो हो जाएगा केयरफुली। वी मे ओवरलुक समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल्स। अब देखिए एक वर्ड होता है रेगुलर, एक वर्ड होता है रेगुलरली। जो रेगुलर होता है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, और नाउन के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेगुलरली जो है ना ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद कौन आता है, या तो एडवर्ब या तो एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन लिखा है जो कि हो ही नहीं सकता, यानी नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है, यानी हम रेगुलर बोलें, ठीक है, रेगुलर कर दें, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, हिज गुड क्वालिटीज includes his ability to take quickly and appropriate decision. ओके, सेम ऊपर वाले सेंटेंस में जो एरर थी वही इसमें भी है, क्विकली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्विक एंड क्विकली की जगह पे हम क्विक का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि क्विक एंड अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है, और अप्रोप्रिएट जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद में डिसीजन नाउन आ रहा है, ठीक है, तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव ही आएगा ना, तो ये जो क्विक एंड अप्रोप्रिएट है, ये क्विक और ये अप्रोप्रिएट, ये दोनों कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। अब देखिए वेरी इजी, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल वाई लगा देने से ये एडवर्ब बन गया है, चूंकि यही ब्लंडर है, तो हमें इसको ठीक कर लेना है। नाउ नेक्स्ट, Jamshedji knew what an industrial revolution can be brought only in the country by setting up iron and steel industry. तो देखिए जमशेद जी न्यू दैट करेक्ट है, एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैन यहाँ भी करेक्ट है, कैन बी ब्राट ओनली। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि ओनली फोकसिंग एडवर्ब है, जहाँ लगा देंगे उसको मॉडिफाई करने लगेगा, ठीक। ये सेंटेंस की डिमांड देखिए, ये बता रहा है रिवोल्यूशन कैन ओनली बी ब्राट इन द कंट्री, ठीक है, यानी ये रिवोल्यूशन लाने की वजह से ये इसको फोकस करना चाह रहा है, ये नहीं कि सिर्फ देश में ही लाने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली को बी के पहले लगा देंगे, ठीक है जी, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, वी वेर हैप्पी दैट द ऑडियंसेस
माफ़ कीजिएगा, द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंटली लिसनिंग। ओके, तो ये सेंटेंस में देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे पेशेंटली लिसनिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म बनाता है वो जेरेंड या पार्टिसिपल बनाता है, और जो जेरेंड है हालांकि वो नाउन के तौर पे काम करता ज़रूर है, ठीक है। तो जब ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है, इसके पहले एक एडजेक्टिव की नीड है, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन होगा? पेशेंट, ठीक है, ना कि पेशेंटली, क्योंकि पेशेंटली जो है ना वो एल वाई लगा देने से एडवर्ब बना दे रहा है, और एडवर्ब की जरूरत हमें नाउन के पहले नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम पेशेंट लिसनिंग का काम कर देंगे, ठीक है। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट ट्रिम एंड अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो इस सेंटेंस में देखिए जो नेवर होता है ना, नेवर, ये जो एडवर्ब होते हैं, हालांकि कभी कभी कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो मोर देन वन एडवर्ब्स होते हैं, जैसे नेवर को हम एडवर्ब ऑफ टाइम में भी रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन होती है ना, या तो ये मेन वर्ब के पहले होते हैं, या तो जो एक ऑक्सिलरी वर्ब एक मेन वर्ब होता है उसके बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेवर का जो चेंज करना है, हमको नेवर को कर देना है कहाँ पे? मेन वर्ब डू के पहले, ये देखिए, ठीक है। एक विल था जो हेल्पिंग वर्ब है, और डू मेन वर्ब इसके बीच में करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ ही इज क्विक इन एनालिसिंग अ प्रॉब्लम, ही टेक ऑलवेज टाइम फॉर फाइंडिंग अ सिचुएशन सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अभी हमने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस पर प्लेस को लेकर के, तो प्लेस में देखिए ये जो ऑलवेज है ना, ऑलवेज ये भी मेन वर्ब के पहले होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा टेक्स के पहले, ये एरो इसका बना है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। नाउ 25 बोल रहे हैं, देयर टीम इज मोस्ट लाइक टू लूज एज ऑल देयर प्लेयर्स लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। देयर टीम इज मोस्ट लाइक नहीं होगा, यहाँ पे लाइकली होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस और लाइक देख रहे हैं तो कोई सेंटेंस, कोई टेंस ही नहीं बना रहा है ये, ठीक है। और वैसे भी मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, और इसकी जगह मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव की आवश्यकता है जो कि लाइकली हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं। 25 देखिए, 25 में है, अमित हैज़ बीन रिसीविंग मोना फॉर मैनी ईयर्स बट शी हैज़ नॉट स्टिल टम्बल्ड टू इट। ओके, तो जब हम एडवर्ब जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम ये भी पढ़े होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में स्टिल और येट का यूज़। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ना हम स्टिल का यूज़ करते हैं और वर्ब के आसपास, और जो येट का यूज़ करते हैं उसको हम सेंटेंस में पीछे करते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो चूंकि नॉट लगा है, सेंटेंस निगेटिव में है, तो इसलिए हम येट को सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और पहले आप ना प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया करें, उसके बाद आप अपने आप से, मैं तो बता ही रही हूँ, आप अपने आप से ना खुद से सॉल्व किया करें, उसके बाद में लास्ट में जाकर के आप आंसर शीट देखें कि आपका कितना करेक्ट है, ठीक है। और ऑनेस्टली अपने आप को रिव्यू दें, ठीक है। चलिए, तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।